तो दोस्तों आज 18 अगस्त 2020 मंगलवार का दिन हो चुका है। तो आइए फटाफट से बात कर लेते हैं आज के ताजा खबरों की और आज के बड़े खबरों की। दोस्तों आज की बड़ी खबरों में लॉकडाउन को लेकर फिर से एक बड़ी खबर आई है। आपको बता दें एक बार फिर से 21 दिन का और लॉकडाउन लगने जा रहा है। दोस्तों इसके अलावा चीनी बीमारी को लेकर 4 बड़ी खबरें आई हैं जो कि पूरे देश के सभी नागरिकों के लिए बेहद जरूरी है। दोस्तों इसके अलावा गूगल की तरफ से भी एक बड़ी चेतावनी जारी की गई है। गूगल ने चेतावनी दी है कि वो अपनी सर्विस गूगल सर्च को बंद कर सकता है। तो गूगल को लेकर जो ताजा रिपोर्ट आई है अभी हम आपको इसके बारे में भी बताएंगे। दोस्तों इसके अलावा अभी सरकार बिना किसी गारंटी के 10,000 रुपए दे रही है लोन के रूप में। दोस्तों इसके अलावा राशन कार्ड को लेकर भी एक बड़ी खबर आई है। साथ ही में आधार कार्ड को लेकर भी एक बड़ी खबर आई है। जो भी लोग ट्रेन से सफर करते हैं या एयरलाइन से यानी कि एरोप्लेन से, तो उन लोगों के लिए भी एक बड़ी खबर आई है। साथ ही में भारत के 25 से ज्यादा जगहों पर बाढ़ जैसे हालात की चेतावनी जारी की गई है। भारी बारिश के लिए भी अलर्ट जारी हुआ है। तो दोस्तों आज हम आपको अपनी इस वीडियो में इन सभी महत्वपूर्ण खबरों के बारे में बताने वाले हैं। तो वीडियो को थोड़ा सा भी भगाए बिना ध्यान से आखिर तक देखें ताकि कोई भी जानकारी मिस ना हो। वीडियो में आगे जाने से पहले बस आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक शेयर करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। तो आइए बिना देर किए चलते हैं सीधे आज की पहली बड़ी खबर की तरफ। और आज की पहली बड़ी खबर में सबसे पहले आपके लिए पेश है चीनी बीमारी का बिल्कुल ताजा अपडेट अपने भारत की तरफ से। जैसा कि आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर ptrnews.com की तरफ से चीनी बीमारी का बिल्कुल ताजा अपडेट आपके सामने है। ताजा जानकारी के मुताबिक एक बार फिर से हमारे भारत में 54,000 से ज्यादा नए मरीज मिले हैं चीनी बीमारी के। इन नए मामलों के आने के बाद अब हमारे भारत में चीनी बीमारी के टोटल मरीजों की संख्या 27,01,604 हो गई है। हमारे भारत में ये जो अभी टोटल मरीज हैं, तो इनमें से अब तक ताजा जानकारी के मुताबिक 51,925 लोगों की जान जा चुकी है। बीते रोज भी लगभग 24 घंटे में 880 लोगों की जान गई है चीनी बीमारी से। साथ ही में अच्छी बात यह रही कि बीते रोज लगभग 24 घंटे में 58,000 से ज्यादा लोग ठीक भी हुए हैं। ठीक होने वालों की टोटल संख्या 19,76,248 हो गई है। यानी टोटल मरीजों में से इतने लोग ठीक हो गए हैं। इसके अलावा अब जो लोग बचे हैं, जिन लोगों का अभी भी इलाज चल रहा है, तो उनकी संख्या अब हमारे भारत में 6,72,924 हो गई है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो वैज्ञानिकों का अलर्ट। वैज्ञानिकों ने दी है चेतावनी, सर्दियों में डबल महामारी झेलेगी दुनिया, तैयार रहिए। जी हाँ, दुनिया भर में चीनी बीमारी संक्रमण के मामले में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। यहाँ तक कि न्यूजीलैंड जैसे देशों में इसकी एक बार फिर से वापसी हो रही है। ऐसे में वैज्ञानिकों ने आने वाली सर्दियों में डबल महामारी जैसी स्थिति होने की चेतावनी दी है। आपको बता दें सर्दियों के मौसम में सीजनल फ्लू बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, यानी जो आम दिनों में सर्दी बुखार, सर दर्द, बदन दर्द या गला दर्द होता है। आपको बता दें सर्दियों के मौसम में ज्यादातर अस्पताल में ऐसे ही मरीज भर्ती होते हैं, लेकिन इस बार मंजर बिल्कुल बदलने वाला है, क्योंकि पहले से ही चीनी बीमारी के मरीज अस्पताल में भर्ती हैं। तो दोस्तों इसी वजह से मौसमी सर्दी बुखार और चीनी बीमारी मिलकर पूरी दुनिया के लिए एक और बड़ी परेशानी पैदा कर सकती है। साथ ही में आपको बता दें वैज्ञानिकों ने यह भी बताया है कि जो सर्दी बुखार सर्दियों के मौसम में होता है, जैसे बदन दर्द, सर दर्द वगैरह, तो यही सेम लक्षण है चीनी बीमारी के भी। इसीलिए इस बार सर्दियों के मौसम में मरीजों में फर्क कर पाना बहुत ज्यादा मुश्किल होगा कि किसको नॉर्मल सर्दी बुखार है और किसको चीनी बीमारी है। इसीलिए आप लोगों को भी सावधान रहना होगा, अपना और अपने परिवार का ख्याल रखना होगा। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो दिल्ली में ठीक हो चुके कुछ रोगी फिर से संक्रमण की चपेट में। चीनी बीमारी को लेकर ये भी किसी चेतावनी से कम नहीं है। जी हाँ, चीनी बीमारी को लेकर जैसा कि हम आपको रोजाना ताजा अपडेट बताते रहते हैं, दोस्तों चीनी बीमारी को लेकर ये भी खबर किसी चेतावनी से कम नहीं है, क्योंकि अभी हाल ही में ये खबर आई है कि कुछ ऐसे मरीज हैं जो कि चीनी बीमारी से पूरी तरीके से ठीक होने के बाद कुछ वक्त के बाद या एक आध महीने के बाद फिर से चीनी बीमारी के चपेट में आ जा रहे हैं। ताजा जानकारी में एक ऐसे मरीज के बारे में बताया गया है जो पहली बार में तो चीनी बीमारी से ठीक हो गया, लेकिन जब वो दूसरी बार चीनी बीमारी के चपेट में आया तो उसकी जान चली गई। तो दोस्तों इस खबर से, इस रिपोर्ट से ये पता चलता है कि जब तक वैक्सीन नहीं आएगी तब तक चीनी बीमारी उन लोगों के लिए भी एक बड़ा खतरा रहेगी जो चीनी बीमारी से ठीक हो जा रहे हैं। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो चीनी बीमारी को लेकर WHO की नई गाइडलाइन और एक तरह से चेतावनी, लोगों को रहना होगा सावधान। जी हाँ, WHO की तरफ से एक बार फिर से पूरी दुनिया के सभी लोगों को एक बड़ी सलाह दी गई है, या आप इसे भी चेतावनी के रूप में ले सकते हैं। जिन लोगों को पता नहीं है उन्हें हम पहले बता दें कि WHO यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन एक ऐसी संगठन है पूरी दुनिया की जो कि बीमारियों का सेहत का देख रेख करती है। WHO की तरफ से जो ताजा जानकारी आई है उसके मुताबिक ये बताया गया है कि फिलहाल लोग दांतों के रूटीन चेकअप से बचें, जांच से बचें। यानी जो लोग एक रूटीन के तहत अपने डेंटिस्ट के पास जाते हैं अपने दांत को दिखाने के लिए, तो ऐसे लोग अपने दांत की सुरक्षा और अपने दांत का ख्याल खुद रखें, क्योंकि दांतों के रूटीन चेकअप से चीनी बीमारी का जो संक्रमण है वो बढ़ सकता है। अगर आप नहीं जानते तो हम आपको बता दें कि चीनी बीमारी सबसे ज्यादा मुंह के सलाइवा यानी कि जो थूक के ड्रॉप निकलते हैं उससे ही फैलती है। WHO की तरफ से डॉक्टरों को, इसके अलावा हेल्थ एक्सपर्ट को यही सलाह दी गई है कि वो लोग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मरीजों से बात करें और उनकी दिक्कत को दूर करें। जब बहुत ज्यादा जरूरी हो तभी उनको अपनी क्लिनिक में या हॉस्पिटल में बुलाएं। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो बिहार में 6 सितंबर तक
तक बढ़ा लॉकडाउन, चीनी बीमारी के मरीजों का आंकड़ा 1 लाख के पार। जी हां, बिहार में चीनी बीमारी के मरीजों का कुल आंकड़ा 1 लाख को पार कर गया है। चीनी बीमारी के बढ़ते केस को देखते हुए लॉकडाउन की मियाद एक बार फिर से बढ़ा दी गई है। सरकार की तरफ से फिर से लॉकडाउन को 6 सितंबर 2020 तक के लिए बढ़ाया गया है। दोस्तों आपको बता दें, बिहार में जो पिछला लॉकडाउन लगा था उसकी लास्ट डेट 16 अगस्त 2020 थी, लेकिन अब इसे बढ़ाकर 6 सितंबर कर दिया गया है। लॉकडाउन के जो नियम है वो पहले की तरह रहेंगे। दोस्तों साथ ही में आपको बता दें कि झारखंड में भी ताज़ा जानकारी के मुताबिक लॉकडाउन के समय को 31 अगस्त 2020 तक के लिए कर दिया गया है। साथ ही में आपको बताते चलें कि आने वाले दिनों में जहां जहां पर भी चीनी बीमारी के हालात बेकाबू होंगे तो वहां पर फिर से लॉकडाउन जैसी स्थिति हो सकती है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो ऑस्ट्रेलिया में फ्री सेवाएं बंद कर सकता है गूगल, नए कानून को लेकर दी है चेतावनी। जी हाँ, दुनिया का सबसे बड़ा सर्च इंजन गूगल ऑस्ट्रेलिया में अपनी सेवाएं यानी कि फ्री सेवाएं बंद करने वाला है। गूगल ने इस बात की चेतावनी दी है कि ऑस्ट्रेलिया से मुफ्त सर्च सेवाओं को वापस लिया जा सकता है। ऑस्ट्रेलिया सरकार गूगल से समाचार सामग्री के लिए भुगतान की योजना पर काम कर रही है। दोस्तों गूगल को लेकर ये एक बड़ी खबर आई है। हम आपको अगर शॉर्ट में समझाने की कोशिश करें तो जो ऑस्ट्रेलिया की सरकार है वो गूगल से समाचार सामग्री के लिए पैसा चार्ज करना चाहती है, यानी कि गूगल से पैसा लेना चाहती है समाचार देने के बदले में। लेकिन गूगल ने इस जवाब में कहा है कि उसकी बहुत सारी ऐसी फ्री सर्विस है जिसका ऑस्ट्रेलिया का लोग यूज करते हैं। जैसे सबसे बड़ी सर्विस है गूगल का सर्च इंजन, इसके अलावा यूट्यूब की सर्विस है, इसके अलावा भी और भी बहुत सारी सर्विस है। तो इसीलिए गूगल ने चेतावनी दी है कि अगर गूगल से समाचार सामग्री के पैसे लिए गए तो गूगल अपनी सर्विस को बंद कर देगा और फिर ऑस्ट्रेलिया के लोग गूगल का यूज नहीं कर पाएंगे, या हो सकता है कि यूज करने के लिए पैसे देने पड़ेंगे। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो अमेज़न को टक्कर देगा स्वदेश बाजार, नितिन गडकरी ने किया है लॉन्च। जी हाँ, ग्रामीण इलाकों में बन रहे सामानों को बाजार मुहैया कराने के मकसद से एक ऑनलाइन वेबसाइट स्वदेश बाजार के नाम से शुरू की गई है, जिसे केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने लॉन्च किया है। आपको बता दें, इस मौके पर उन्होंने कहा कि हमारे देश में अच्छा काम करने वालों लोगों की संख्या कम नहीं है, उनका बनाया हुआ सामान बहुत अच्छा होता है, उसकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी होती है, लेकिन उन्हें बाजार नहीं मिलता। गाँव वाले लोग या ग्रामीण इलाके के लोग जो कोई सामान बनाते हैं तो वो ग्राहक तक पहुँचने में बहुत ज्यादा महंगा हो जाता है, क्योंकि बीच में बहुत सारे लोग अपना कमीशन जोड़ लेते हैं। लेकिन जो बीच वाले लोग हैं उनको हटाने के लिए ये स्वदेश बाजार नाम से पोर्टल वेबसाइट लॉन्च किया गया है। ताज़ा जानकारी के मुताबिक इस पोर्टल की मदद से ग्रामीण लोगों को, गांव के लोगों को एक ऑनलाइन बाजार मिलेगा जहां पर वो अपना बनाया हुआ सामान बेच सकेंगे, और ये सामान बहुत सस्ते में ग्राहकों को पूरे देश में मिलेगा। साथ ही में ये भी खबर आई है कि स्वदेश बाजार के इस पोर्टल से अमेज़न को भी टक्कर मिल सकती है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो पीएम स्वनिधि योजना में आप कर्ज पाने के हकदार हैं या नहीं, आप यहां पर जाकर जान सकते हैं। जी हां, अगर आपको पता नहीं है तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि सरकार ने अभी हाल ही में अपनी एक योजना लॉन्च की जिसका नाम है पीएम स्वनिधि योजना। आपको बता दें, इस योजना के तहत सरकार बिना किसी गारंटी के बिल्कुल आसान शर्तों पर 10,000 रुपए का लोन देती है, जिसे लोन लेने वाला व्यक्ति 1 साल के अंदर बिल्कुल आराम से चुका सकता है। जो भी लोग टाइम पर लोन चुका देंगे तो उनको ब्याज पर सब्सिडी भी दी जाती है। लेकिन आपको बता दें, ये लोन उन लोगों को मिलेगा जो कि छोटे मोटे कारोबारी हैं, यानी कि जिन लोगों की छोटी मोटी दुकानें हैं, क्योंकि लॉकडाउन में बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी दुकानें थी जो कि बंद हो गई और वैसे लोगों के पास अब पैसा भी नहीं है। लेकिन जब ये योजना लॉन्च की गई तो उस समय ये बातें नहीं बताई गई थी कि लोन लेने के लिए, सरकार से पैसे लेने के लिए आखिर कौन से प्रूफ दिखाने पर यह साबित होगा कि इस वाली योजना में हम हिस्सा ले सकते हैं। तो फाइनली इसको लेकर एक ताजा रिपोर्ट आई है जिसमें ये बताया गया है कि जो भी लोग लोन लेना चाहते हैं तो उन लोगों को किस तरीके के दस्तावेज दिखाने होंगे, ताकि इससे ये साबित हो कि वो लोग एक छोटे मोटे कारोबारी हैं, छोटे मोटे दुकानदार हैं। तो हम आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक देंगे जिस पर आप क्लिक करके ये जान पाएंगे कि सरकार की इस योजना में हिस्सा लेने के लिए आप कौन कौन से प्रूफ दिखा सकते हैं। साथ ही में आप ये भी जान पाएंगे कि आप घर बैठे कैसे सरकार की इस योजना में ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो राशन कार्ड में इस तरह से बदलें अपना मोबाइल नंबर, बहुत आसान है तरीका। जी हाँ, राशन कार्ड एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसकी मदद से आपको सरकार की ओर से फ्री में राशन या सस्ता राशन मिलता है। दोस्तों, अगर इस कार्ड पर आपका मोबाइल नंबर गलत डला हुआ है या पुराना नंबर एंटर है जो आपके पास अभी नहीं है, तो आपके लिए आने वाले दिनों में परेशानी हो सकती है। इसीलिए आप फटाफट से अपने राशन कार्ड में अपने मोबाइल नंबर को अपडेट करा लें। मोबाइल नंबर को अपडेट कराना बहुत ज्यादा आसान है। आप ये काम घर बैठे कर सकते हैं अपने मोबाइल फोन के जरिए या अपने कंप्यूटर लैपटॉप के जरिए। हम आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक देंगे जिस पर आप ये क्लिक करके जान पाएंगे कि आप घर बैठे कैसे अपने राशन कार्ड में अपना मोबाइल नंबर अपडेट कर सकते हैं। इसके अलावा हम आपको एक और लिंक देंगे जिस पर आप क्लिक करके ये जान पाएंगे कि अगर आपका राशन कार्ड नहीं बना हुआ है तो आप उसके लिए भी कैसे घर बैठे ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं।
बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो डिजी लॉकर ऐप में रखा आधार डीएल ट्रेन के सफर में भी है वैलिड डॉक्यूमेंट कैरी करने की जरूरत नहीं। जी हाँ, अगर ट्रेन से सफर कर रहे हैं तो आप अपने डिजी लॉकर ऐप में मौजूद डिजिटल आधार कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस को वैलिड डॉक्यूमेंट के तौर पर रेलवे की अथॉरिटी की तरफ से मांगे जाने पर दिखा सकते हैं। ट्रेन के सफर में आधार कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस को साथ लेकर चलने की जरूरत नहीं है। ऐसा करने से आप अपने सफर को आसान बना पाएंगे। दोस्तों, जिन लोगों को पता नहीं है कि डिजी लॉकर क्या है, तो आपको बता दें, डिजी लॉकर एक ऐप है जो कि सरकार का ऐप है। आपको बता दें, आप इस ऐप में अपने डॉक्यूमेंट को रख सकते हैं, यानी अपने आधार कार्ड को, ड्राइविंग लाइसेंस को, इसके अलावा पैन कार्ड को, इसके अलावा अपने गाड़ी की आरसी को। जो भी लोग अपने डॉक्यूमेंट को इस ऐप में रखेंगे तो उन लोगों को अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट को अपने साथ रखने की जरूरत नहीं है। अगर आपसे कोई सरकारी अधिकारी मांगता है तो आप इस ऐप में दिखा सकते हैं और ये बिल्कुल वैलिड होगा और उस सरकारी अधिकारी को मानना होगा, क्योंकि ये ऐप खुद सरकार का है। दोस्तों, नॉर्मल जानकारी हमने आपको डिजी लॉकर के बारे में दे दी है। बाकी हम आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक देंगे जिस पर आप क्लिक करके डिजी लॉकर के बारे में और भी बहुत कुछ जान पाएंगे। इसके अलावा हो सकेगा तो हम इस सरकारी ऐप का लिंक भी आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देंगे आपकी आसानी के लिए। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो 4 घंटे पहले पहुंचे एयरपोर्ट, नहीं तो छूट जाएगी आपकी फ्लाइट। जी हाँ, अगर आप फ्लाइट से कहीं जाने की प्लानिंग कर रहे हैं तो आपके लिए फ्लाइट के टाइम से कम 4 घंटे पहले एयरपोर्ट पहुंचना बेहतर होगा। राष्ट्रीय एयरलाइन एयर इंडिया की सेवा एयर इंडिया एक्सप्रेस की ओर से यात्रियों को ये सलाह दी गई है। फिलहाल एयरपोर्ट पर यात्रियों को कई तरह के प्रोटोकॉल का पालन करना होता है। चीनी बीमारी की वजह से कई सारे नए नियम है जिनका पालन करना पड़ता है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो चीन को लग सकता है बड़ा झटका। भारत में फैक्ट्रियां लगाएंगी 24 मोबाइल कंपनियां, अरबों डॉलर का होगा भारत में निवेश। भारत की तरक्की भी इससे बढ़ सकती है। जी हाँ, भारत और चीन के बीच चल रहे सीमा विवाद और उसे लेकर चीन के अड़ियल रवैये का खामियाजा उसे व्यापारिक नजरिए से भुगतना पड़ा है। चीन से अपना कारोबार समेट रही कंपनियों को आकर्षित करने के लिए भारत ने जो कोशिश की थी, अब इसका असर भी दिख रहा है। एक रिपोर्ट के अनुसार दिग्गज मोबाइल निर्माता कंपनी सैमसंग, एप्पल जैसी करीब 2 दर्जन कंपनियां भारत में निवेश को लेकर अपनी रुचि दिखा रही है। इन कंपनियों की ओर से भारत में फोन फैक्ट्री लगाने के लिए लगभग 1.5 अरब डॉलर का निवेश किए जाने की उम्मीद है। दोस्तों, अगर आने वाले दिनों में ऐसा हो जाता है तो जिस तरीके से आपको पहले बहुत सारे सामान ऐसे देखने को मिलते थे जिस पर लिखा होता था मेड इन चाइना, आप कोई भी सामान लो तो उस पर लिखा होता था मेड इन चाइना। लेकिन आपको बता दें, जब हमारे भारत में बहुत सारी मोबाइल कंपनियां आ जाएंगी और मोबाइल बनाने की फैक्ट्री यहाँ पर लग जाएगी, तो जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं मोबाइल की, जब वो भारत से बनकर जाएंगी तो बाकायदा उन फोन के डब्बों पर और उस फोन के बारे में लिखा होगा कि ये मेड इन इंडिया है। आपको बता दें, इससे देश की भी काफी ज्यादा तरक्की होगी। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो अभी नहीं देख पाएंगे ताजमहल। जिम और रेस्टोरेंट 18 अगस्त यानी कि आज से खुलेंगे आगरा में। जी हाँ, आगरा में 4 महीने से बंद जिम और रेस्टोरेंट ग्राहकों के लिए मंगलवार यानी कि 18 अगस्त से यानी कि आज के दिन से खोलने का फैसला लिया गया है। ताजा जानकारी के मुताबिक ताजमहल और किले को छोड़कर आगरा में बाकी जो भी ऐतिहासिक इमारतें हैं, जो भी ऐतिहासिक स्मारक हैं, वो खोल दिया जाएगा 18 अगस्त 2020 से। आपको बता दें, जो स्मारक हैं वो 2 चरण में खोले जाएंगे। पहले चरण में ताजमहल और किले को छोड़कर बाकी सभी चीजें खोली जाएंगी और दूसरे चरण में ताजमहल और आगरा किला को भी खोल दिया जाएगा। साथ ही में आपको बता दें कि इसके अलावा देश में और भी जो घूमने की जगहें हैं वो पहले से खुली हुई हैं। बस आपको वहां पर जाने से पहले इस बात की जानकारी लेनी होगी कि वहां पर चीनी बीमारी की वजह से वहां की सरकार की तरफ से कोई रोक वगैरह तो नहीं लगाई गई है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो सामान्य से 10 गुना ज्यादा खतरनाक है ये चीनी बीमारी। जो अभी दवा बन रही है अब वो भी नहीं बचा पाएगी। जी हाँ, मलेशिया में एक नए प्रकार के चीनी बीमारी के कीटाणु का पता चला है। विशेषज्ञों का कहना है कि ये चीनी बीमारी सामान्य से 10 गुना ज्यादा संक्रामक है, यानी कि ज्यादा खतरनाक है। आपको बता दें, ये जो चीनी बीमारी है इसके बहुत सारे प्रकार हैं, यानी किसी को दूसरे प्रकार की चीनी बीमारी होती है तो किसी को दूसरे प्रकार की। कोई चीनी बीमारी थोड़ी कम खतरनाक होती है तो कोई चीनी बीमारी बहुत ज्यादा खतरनाक होती है। ऐसे ही में एक ताजा रिपोर्ट के मुताबिक मलेशिया में एक ऐसे नए प्रकार का चीनी बीमारी का कीटाणु पाया गया है जो कि मौजूदा चीनी बीमारी से 10 गुना ज्यादा ताकतवर है और खतरनाक भी है। ये भी खबर बताई गई है कि अभी जो वैक्सीन बनाई गई है या पूरी दुनिया में जो दवा वगैरह बन रही है चीनी बीमारी के लिए, उसका भी असर इस पर नहीं होगा। फिलहाल ये सारी बातें विशेषज्ञ बता रहे हैं, लेकिन आने वाले दिनों में देखते हैं कि इस पर और क्या बड़ी रिपोर्ट आती है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो चुनाव आयोग बिहार चुनाव के प्रचार अभियान के लिए जारी कर सकता है दिशा निर्देश। जी हाँ, चीनी बीमारी महामारी के बीच होने जा रहे बिहार विधानसभा चुनाव के प्रचार अभियान के लिए दिशा निर्देश जारी कर सकता है चुनाव आयोग। चुनाव आयोग के सूत्रों ने सोमवार को बताया कि अगले कुछ दिनों में जारी होने जा रहे दिशा निर्देश राजनीतिक दलों से प्राप्त फीडबैक के आधार पर होंगे। यानी दोस्तों, चीनी बीमारी के भी इस दौर में जो चुनाव है वो रुकने वाला नहीं है। चाहे वो चुनाव के प्रचार की बात हो, चाहे वो वोट डालने की बात हो, इस बार जो भी लोग वोट देने जाएंगे या जो इस बार चुनाव का प्रचार होगा वो बिल्कुल अलग तरीके का होगा। नए नियम लागू होंगे, लोगों को चीनी बीमारी का ध्यान रखना होगा। लेकिन दोस्तों, अगली खबर में बढ़ने से पहले आपके लिए हमारा जो एक बड़ा सर्वे है, जो बड़ा सवाल है, वो इसी खबर से जुड़ा हुआ है। आप हमें इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि फिलहाल भारत में चीनी बीमारी को लेकर इतने ज्यादा खराब हालात हैं कि रोजाना 50,000 से ज्यादा नए मरीज मिल रहे हैं। तो क्या ऐसे हालात में चुनाव करवाना सही फैसला
फैसला होगा या गलत फैसला? आप अपना जवाब इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं अपनी राय के साथ। आपके दिए हुए जवाब से भी बहुत कुछ पता चलता है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो देश के कई हिस्सों में भारी बारिश, बिहार में बाढ़ से बिगड़े हालात, पहाड़ी राज्यों में जमीन फटने की भी चेतावनी। जी हाँ, देश के उत्तरी भाग में हो रही बारिश के चलते गंगा नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी हुई है। इससे सोमवार को बिहार में बाढ़ की स्थिति और ज्यादा गंभीर हो गई है। ताजा जानकारी के मुताबिक बाढ़ को लेकर एक रिपोर्ट आई है जिसमें ये बताया गया है कि बिहार में ऐसे 15 हिस्से हैं। इसके अलावा असम में ऐसे 6 हिस्से हैं, उत्तर प्रदेश में 4 हिस्से हैं, तेलंगाना में 2, आंध्र प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल में एक ऐसे हिस्से हैं जहां पर बाढ़ की जो स्थिति है वो बहुत ज्यादा गंभीर हो गई है। इसके अलावा मौसम विभाग ने भारी बारिश की भी चेतावनी जारी कर दी है, यानी देश के कई इलाकों में, लगभग 25 से ज्यादा इलाकों में बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है। साथ ही में आपको बता दें कि मौसम विभाग ने आज 18 अगस्त 2020 के लिए पूरे देश का मौसम का पूर्वानुमान जारी किया है। ताजा जानकारी के मुताबिक अगले 24 घंटे के दौरान मौसम विभाग के अनुसार गुजरात में, कोंकण में, गोवा में, विदर्भ में, मराठवाड़ा में, मध्य महाराष्ट्र में, तटीय कर्नाटका में, उत्तरी आंतरिक कर्नाटका के कुछ हिस्सों में, इसके अलावा उप हिमालय पश्चिम बंगाल में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। यानी आज 18 अगस्त को कई ऐसे भाग होंगे जहां पर भारी बारिश भी हो सकती है। इसके अलावा उत्तराखंड में, हिमाचल प्रदेश में, दक्षिणी और पूर्वी राजस्थान में, उत्तर प्रदेश में, बिहार में, झारखंड में, उड़ीसा में, गंगीय पश्चिम बंगाल में, सिक्किम में, असम में, मेघालय में, अरुणाचल प्रदेश में हल्की से मध्यम बारिश के साथ 1-2 स्थानों पर भारी बारिश की चेतावनी है। इसके अलावा दिल्ली में, दक्षिणी आंतरिक कर्नाटका में, आंध्र प्रदेश में जो बारिश हो रही थी वो थोड़ी कम हो जाएगी, लेकिन कहीं कहीं पर हल्की फुल्की बारिश हो सकती है। तो आज 18 अगस्त 2020 को बारिश को लेकर मौसम विभाग ने ऐसा अनुमान जताया है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो SBI ATM से पैसे निकालने के नियम बदले, ट्रांजैक्शन फेल होने पर लगेगा जुर्माना। जी हाँ, ये खबर भारत के सबसे बड़े बैंक SBI यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से है। ताजा जानकारी के मुताबिक खाता धारक के बैंक खाते में बैलेंस नहीं होने की हालत में कोई भी ATM ट्रांजैक्शन अगर फेल होती है तो SBI इसके लिए 20 रुपए चार्ज करेगा, साथ में GST भी वसूलेगा। इसका मतलब ये है कि ATM में अगर पैसा नहीं है, इसके बावजूद भी कोई पैसे निकालने की कोशिश करता है और पैसे नहीं निकलते, ट्रांजैक्शन फेल हो जाता है, तो फिर ये चार्ज चुकाना होगा। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो 30 साल बाद मिलेंगे 4 करोड़ रुपए, फ्यूचर संवारने का अच्छा है मौका। जी हाँ, 30 साल बाद आपको 4 करोड़ रुपए मिल सकते हैं। ये कोई फेक स्कीम नहीं है। आपको बता दें, एक्सपर्ट के मुताबिक आप अच्छी तरीके से निवेश करके अपने पैसों को थोड़ा थोड़ा बचाकर आने वाले दिनों में 25 से 30 साल के बाद करोड़पति बन सकते हैं। दोस्तों, आप ये काम म्यूचुअल फंड में सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान द्वारा यानी कि SIP द्वारा कर सकते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि चीनी बीमारी के हालात की वजह से कितनी ज्यादा परेशानी हो गई है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास अब पैसे भी नहीं है, इसीलिए आने वाले फ्यूचर के लिए आप थोड़ा बहुत सोचकर पैसे इन्वेस्ट करके अपने आने वाली जिंदगी को संवार सकते हैं। दोस्तों, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कैसे करना है, इसके लिए आपको किसी सलाहकार की जरूरत पड़ेगी जो कि आपको समझाए कि आपको कौन सी SIP में, कौन से प्लान में इन्वेस्ट करना है। हो सकेगा तो हम आपको इसके लिए एक आध लिंक देने की कोशिश करेंगे आपकी आसानी के लिए, ताकि आप इस बारे में अच्छे से जान पाए, समझ पाए और उसके बाद आप निवेश करके आने वाले 25 से 30 सालों के बाद करोड़पति बन जाएं। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो पेट्रोल डीजल के दाम एक बार फिर से बढ़े। आइए बताएं ताजा भाव। जी हाँ, लगातार दूसरे दिन पेट्रोल के दामों में 12 से 16 पैसे की बढ़ोतरी हुई है। इस बढ़ोतरी के बाद अब राजधानी दिल्ली में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 80 रुपए 73 पैसे है। अगर बात की जाए डीजल की, तो अभी आपको राजधानी दिल्ली में 1 लीटर डीजल 73 रुपए 56 पैसे का मिलेगा। बाकी कोलकाता, मुंबई, चेन्नई के दाम आपकी स्क्रीन पर है, आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। अगर आप इन 4 शहरों में नहीं रहते हैं तो हम आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक देंगे, जिस पर आप क्लिक करके अपने शहर के पेट्रोल डीजल का ताजा भाव देख पाएंगे। ये भी जान पाएंगे कि आपके शहर में पेट्रोल डीजल के दाम कितने बढ़े या घटे। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो 340 रुपए महंगा हुआ सोना, चांदी के दाम भी बढ़े हैं। आइए बताएं सोने चांदी के भी ताजा भाव। जी हाँ, बीते रोज दिल्ली के सर्राफा बाजार में सोना 340 रुपए महंगा हुआ और इस महंगाई के बाद अब 10 ग्राम सोने की कीमत 53,611 रुपए हो गई है। अगर बात करेंगे चांदी की, तो चांदी पर भी 1306 रुपए की बढ़ोतरी दर्ज हुई है। बढ़ोतरी के बाद अब 1 किलो चांदी की कीमत 69,820 हो गई है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो यहाँ ग्रेजुएट डिग्री वालों के लिए निकली है बम्पर वैकेंसी, सरकारी नौकरी पाने का है सुनहरा मौका। जी हाँ, जानकारी के मुताबिक BPSSC ने कई पदों पर भर्तियां निकाली हैं। जो भी लोग इसमें आवेदन करेंगे तो वो लोग पुलिस डिपार्टमेंट की किसी पोस्ट पर नौकरी पा सकते हैं। आपको बता दें, जो भी लोग इस वैकेंसी की योग्यता को पूरा करते हैं और जो लोग इसमें रुचि रखते हैं तो वो लोग 29 सितंबर 2020 से पहले अप्लाई का प्रोसेस पूरा कर सकते हैं। इसके अलावा आपको ये भी बता दें कि बिहार सरकार ने फॉरेस्ट गार्ड के लिए भी भर्ती निकाली है। ताजा जानकारी के मुताबिक बिहार सरकार के पर्यावरण और वन और जलवायु परिवर्तन विभाग की तरफ से ये वैकेंसी आई है, जिसमें कई तरह की भर्तियां होने वाली हैं। तो इसमें भी लोग अपनी योग्यता के अनुसार आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने की अंतिम तारीख इस वाली वैकेंसी में 4 सितंबर 2020 है। दोस्तों, ये 2 तरह की वैकेंसी के बारे में हमने आपको बताया। इसके लिए हम आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे देंगे, जिस पर आप क्लिक करके इन दोनों ही वैकेंसी के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त कर पाएंगे कि कैसे अप्लाई करना है, कहां से अप्लाई करना है। इसके अलावा आपको वैकेंसी के बारे में और भी बहुत कुछ जानकारी मिल जाएगी। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो लॉकडाउन में पॉपुलर हुए इन 2 ऐप्स को मर्ज कर सकता है गूगल, यानी कि एक साथ मिला सकता है।
जी हाँ, वीडियो कॉलिंग की बढ़ती डिमांड को देखते हुए लगभग हर बड़ी टेक कंपनियां अब इस स्पेस में मजबूती से आ चुकी हैं। गूगल ने भी हाल ही में अपने गूगल मीट को जीमेल के साथ इंटीग्रेट कर दिया था। इतना ही नहीं, गूगल ने अपने प्रीमियम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग गूगल मीट को सभी के लिए फ्री भी कर दिया, लेकिन ये फ्री ऑफर 30 सितंबर 2020 तक के लिए रहेगा। गूगल का एक दूसरा वीडियो कॉलिंग प्लेटफॉर्म है जिसे लोग डुओ के नाम से जानते हैं। जो लोग चलाते होंगे वो लोग इसके बारे में जानते होंगे कि इसका इस्तेमाल स्मार्टफोन के लिए किया जाता है। लेकिन जो ताजा रिपोर्ट आई है अभी, उसमें ये बताया गया है कि गूगल अपने इस डुओ ऐप को गूगल मीट के साथ मर्ज कर सकता है। तो दोस्तों, आज 18 अगस्त 2020 की यही ताजा खबरें थी और महत्वपूर्ण खबरें थी। उम्मीद करते हैं इससे आपको काफी कुछ जानकारी मिली होगी। हम बस इसके बदले में आपसे इतना ही चाहते हैं कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक शेयर करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।